स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ वाराणसी से खबर मिल रही है। ज्ञानवापी मसले को लेकर साधु संतों की बैठक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयानों पर आपत्ति जाहिर की गई है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर नमाज पढ़ाने का आरोप है। पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की। नहीं सौंपा तो अपने तरीके से लेंगे ज्ञानवापी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयानों पर आपत्ति जो है वो साधु संतों ने जताई है। इसी को लेकर बैठक होने वाली है। पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है और यह भी कहा गया है कि अगर नहीं सौंपा गया तो फिर अपने तरीके से ये मामला निपटाया जाएगा। ये वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें 30 साल बाद प्यास जी के एरिया में पूजा पाठ की गई है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आपत्ति भी जाहिर की गई थी। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से आपत्ति जो है वो जाहिर की गई थी और इस मसले को कोर्ट ले जाया गया था। कोर्ट में आज सुनवाई भी थी इस मसले को लेकर। तो साधु संतों की बैठक होने वाली है और आपत्ति जो है वो जाहिर की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश, आपत्ति जताई गई है यहाँ पर और कहा जा रहा है साधु संतों की बैठक है। बैठक के कितना ज्यादा महत्व और जो कुछ चल रहा है फिलहाल उसको लेकर क्या परिस्थितियां बनती हुई अभी नजर आ रही है? शिल्पा, अपडेट बता दूं, बैठक हो चुकी है। बैठक खत्म हो गई है और खत्म होने के साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बयान हैं उन पर आपत्ति दर्ज करा दी गई है। हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं और इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए, क्या बातें कही गई, इन्हीं की जुबानी सुनिए। तो स्वामी जी, ये जो बैठक थी, इस बैठक का उद्देश्य और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बयान है उन पर किस तरह की आपत्ति दर्ज कराई गई, आगे की रणनीति क्या है? हम तो प्रतिवर्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती मनाते हैं। इस नाते यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और काशी के सभी संत इस समय उपलब्ध थे, एक साथ वहां आए। डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी के खोजवा स्थित राम, परंतु पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान आ चुका था तो सभी संतों ने एक स्वर से यही कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुओं को धमकाने, संविधान को बंधक बनाने, न्यायपालिका को धमकी देके अपने पुराने रवैये से बाज आए। ये सब काम 2014 के पहले चलते थे और कोर्ट उनकी और सरकारें उनके मनमानी हुआ करती थी। 1993 में व्यास परिवार को पूजा के अधिकार से वंचित किन लोगों ने किया? तहखाने को किन लोगों ने बंद किए? और वो लिखित रिकॉर्ड में ऑर्डर आज तक उपलब्ध क्यों नहीं हो सका? इस प्रश्न पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई उत्तर देगा? 65 वर्षों से ऑन रिकॉर्ड लिखित में उस तहखाने के अंदर राम कथा जो बाबा विश्वनाथ को सुनाई जाती है उसकी सामग्री, पूजा सामग्री उसी तहखाने में रहती है, जिसका कल श्री काशी विद्वत परिषद ने नया नामकरण ज्ञानवापी तल गृह कर दिया है। तो इसलिए ये बोलना, आओ तो सही, मैं तो कह रहा हूं पूरा लॉ बोर्ड सबको लेकर के काशी आए, ज्ञानवापी में आए, उसे पता चल जाएगा कि यहाँ सच क्या है। औरंगजेब के पापों की करतूत, उसकी निशानियां चीख चीख के कह रही हैं कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के मंदिर को, आदि विश्वेश्वर देव के महामंदिर को जिस प्रकार तोड़ा गया है, ये हिंदू समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए कोर्ट को धमकी मत दीजिए। आपके पास सबूत है, कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट से ऑर्डर लाइए। हम सड़क पे उतर के विद्रोह नहीं करेंगे। हमें जो कुछ कहना होगा हम कोर्ट में कहेंगे, संविधान के दायरे में बात करेंगे। लेकिन आपने अराजकता मचाने की कोशिश की तो जवाब तो मुंह तोड़ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब तो ये कहने लगे हैं कि इनको किसी पर भी भरोसा ही नहीं है, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। ये क्या है? क्या इनका भरोसा उठ रहा है या कोई और चीजें ये कहना? शुक्रिया नीतीश, ये तमाम जानकारी